We will join 5-6 minutes. अब सब लोग ultimate कीर्तन कीजिए, okay? जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद सब गाइए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद सबाई बोलून जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
Ram Hare Ram 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 Hare Hare Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Radhe Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jai प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओके, वॉइस में कौन कौन है क्लास में? Sumitra who is chanting to get the dinner, then only he will get, and going to the exam is there. ओके, बहुत लोग ज्वाइन नहीं किया। अटेंडेंस कौन ले रहे हैं? अटेंडेंस, so please take the first attendance by 8:30, second attendance 9:30. Okay, so 9:30 there will be announcement. जो भक्त लोग फॉलो अप करते हैं, सांबो प्रभु एंड प्रवीण प्रभु, आपका दायित्व है जिन लोगों को आप फॉलो अप किया है, बोले हैं आएंगे, वो देखना कि वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और अटेंडेंस राइट नाउ इज वेरी लेस, तो आप लोग देखिए, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक्स है, तो मेक श्योर अदर्स आर ज्वाइनिंग एंड मेक अटेंडेंस। तो अगले वीक में वी वांट टू शो द अटेंडेंस टू एवरीबॉडी। आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड क्या है? तो नीतीश को आप अटेंडेंस सबमिट कर रहे हैं हर वीक में? यस प्रभु। ओके, नीतीश को बोलिए अटेंडेंस रिपोर्ट देने के लिए। ओके प्रभु। प्लीज, क्या लिखा है? अश्विनी कुमार ब्रो, प्लीज कोड उनको बोलिए ज्वाइन करने के लिए, अश्विनी कुमार ब्रो को। ओके, आई विल स्टार्ट नाउ, इट इज ऑलरेडी 8:30। अक्षय प्रभु, कैन यू प्रेजेंट भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 11 टेक्स्ट 36? Okay, Prabhuji, yeah. So we recite prayers. Om Ajnanaतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे एवरीबॉडी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 36। तो ये अक्षय प्रभु प्रेजेंट किए हैं, तो सबसे निवेदन है कि अक्षय प्रभु को पिन करिए तो आपको श्लोक बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंस्पायरिंग श्लोक है। तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में प्रवेश, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका में वापस लौट के आते हैं और फिर सबसे मिलते हैं। और फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण उनके पत्नियों से मिलते हैं। और फिर उसके बारे में वर्णन चल रहा है, कथा चल रहा है। तो उसके ऊपर आज भी हम लोग आगे श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। तो सायन प्रभु, सत्यजीत प्रभु, प्रवीण प्रभु, प्रदीप प्रभु, नरोत्तम प्रभु, जयेश प्रभु, अश्विनी कुमार प्रभु, सांबो प्रभु, अक्षय प्रभु। तो आप लोग श्लोक दिखाई दे रहा है? यस प्रभु। यस प्रभु। यस प्रभु। यस प्रभु। बाकी जयेश, सत्यजीत, सत्यजीत प्रभु आप हैं क्लास में? श्लोक नहीं दिखाई दे रहा प्रभु। श्लोक अक्षय प्रभु को पिन करिए। अक्षय प्रभु का देखिए प्रेजेंटेशन है, पिन किया, मिला आपको? अश्विनी कुमार प्रभु भी दिखाई दिया प्रभु। ओके, धन्यवाद। तो हम लोग अभी आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए और आप लोग म्यूट रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आवाज नहीं आएगा। उद्दाम भाबा अपि शिशून अमल बलगुहासा।
Uttama bhava Shishnamalagulgu hasha वीरापलोका निहित मन मदन ओपियाशाम जयमुई हचापम अजहात प्रमदोत्तमात्मस्ता Samyoya chapam यस्येन्द्रिया विमतितु कुहुकैर्न सेकु Vimachetu kuhokanai sekuho. ओके ट्रांसलेशन कोई एक जन पढ़िए बहुत ही सुंदर ट्रांसलेशन है Although the queen's beautiful smiles and furtive glances were all spotless and exciting, and although they could conquer Cupid himself by making him give up his bow of frustration, and although even the tolerant Shiva could fall victim to them, still, despite all their magical feats and attractions, they could not agitate the senses of the Lord. तो ये किनके बारे में कहा जा रहा है दे मीन्स हु Means the queen, beautiful queens. क्वींस ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द्वारका Dwarka. तो पिछले श्लोक में सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि किस प्रकार भगवान उनके अंतरंग शक्ति के द्वारा इस पृथ्वी लोक में सर्वश्रेष्ठ जो रमणियां हैं या रानियां हैं उनकी संग उपभोग कर रहे थे उनके संग में उनके संग में रह के आनंद उपभोग कर रहे थे जिस प्रकार एक वीर राजा बहुत सारे रानियों की संग उपभोग करते हैं उसी प्रकार भगवान परमेश्वर भगवान जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे प्रकट हुए थे तो वो अपने क्षत्रिय और गृहस्थ आश्रम में इस पृथ्वी के श्रेष्ठ जो रमणियां हैं या रानियां हैं या सुंदरियां हैं उनके साथ रह के आनंद उपभोग कर रहे थे और ये केवल 1, 2, 3, 5, 10 नहीं 16,108 तो अभी ये श्लोक सुनने के बाद किसी व्यक्ति को लग सकता है कि भगवान ऐसे कामुक कैसे हो सकता है या ऐसे व्यक्ति कैसे भगवान के रूप में पूजा किया जा सकता है तो कुछ साल पहले एक व्यक्ति जयदेव गोस्वामी के जो गीत गोविंद है गीत गोविंद के उस ऊपर पीएचडी किया था तो उसने पीएचडी किया गीत गोविंद में गोपियों की भक्ति या प्रेम के बारे में वर्णन है जिधर कृष्णा गोपियों के प्रेम भक्ति के प्रति आकर्षित थे तो उसने तो पीएचडी कर लिया और बाद में पीएचडी करने के बाद उन्होंने भक्तों से मिला तो उन्होंने देखा कि भक्त लोग राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो जब देखा कि राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया
बोले आप लोग कैसे एक दुष्चरित्र लंपट एक व्यक्ति का पूजा कर रहे हैं? हाँ, कैसे कृष्णा जो स्त्रियों के प्रति आसक्त हैं और एक नहीं दूसरे दूसरे स्त्री अलग अलग स्त्रियों के प्रति इतने सारे विवाह किया है, उनके प्रति हाँ उनके साथ रह रहे हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं। तो भक्त लोगों ने कहा हाँ कि सर आपने तो पीएचडी किया है, लेकिन दुर्भाग्य से हाँ आपने जो एबीसीडी कोर्स है, हाँ एबीसीडी कोर्स जो है या 10th क्लास का पढ़ाई है या ग्रेजुएशन कोर्स है वो नहीं किया है। तो ये जो गीत गोविंद है जयदेव गोस्वामी के या श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो है, ये पीएचडी कोर्स है। तो इसको आप तभी समझेंगे हाँ, जब आप भागवत गीता पढ़ेंगे। तो भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा के साथ भगवान के शाश्वत संबंध है और कृष्ण भगवान है, कृष्ण सर्वशक्तिमान है और सारे आचार्य गण जो बड़े बड़े विरक्त सन्यासी हैं, चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माध्वाचार्य, पद्मनाभ, ऐसे बड़े बड़े आचार्य लोग जो विरक्त सन्यासी हैं और जितने भी अलग अलग प्रकार के शास्त्र हैं, सारे शास्त्र कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। तो अगर ये सारे शिक्षा अगर आप नहीं समझेंगे या नहीं अध्ययन करेंगे या उसका अनुशीलन नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तो कृष्ण के साथ उनके शुद्ध भक्त की जो आदान प्रदान है, विशेष करके जो माधुर्य रस की भक्ति है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये भौतिक दृष्टि से जिनकी चेतना भौतिक जगत के रजोतमो या काम के द्वारा आच्छादित है, जिस प्रकार के चश्मा पहनेंगे, जिस कलर की चश्मा पहनेंगे उसी प्रकार दिखाई देगा। तो उनको भगवान की लीला, भगवान के साथ उनके शुद्ध भक्तों की लीला समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जिनको भगवान के बारे में संशय है, या जिन लोगों को भगवान को एक साधारण मनुष्य के रूप में सोचते हैं, जो लोग भगवान को एक साधारण मनुष्य के रूप में विचार करते हैं और भगवान के साथ उनके गोपियों की या भगवान के साथ 16,108 महिषी के जो संबंध है वो एक साधारण स्त्री पुरुष के संबंध के रूप में सोचते हैं, उनके लिए ये श्लोक और अगले वाले श्लोक बहुत ही तात्पर्यपूर्ण है, बहुत ही तात्पर्यपूर्ण है। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि हालांकि जो द्वारका की पत्नियां परमा सुंदरी है, वो एक्चुअली लक्ष्मियां है। तो उनके मनोहर, मन को हरने वाले जो सुंदर हंसी, मुस्कान और उनके सलज्ज दृष्टिपात, जैसे स्त्रियों की भूषण है उनके लज्जा, और जब कोई स्त्री लज्जा के साथ किसी पुरुष के प्रति दृष्टिपात करते हैं
उस पुरुष का हृदय क्या बोलते हैं, उस पुरुष का हृदय जो है वो चोरी हो जाता है। तो तो स्त्रियों के पास एक सिक्स सेंस होता है। उसको समझ में आता है, उनको समझ में आता है कि कौन से पुरुष के हृदय में काम भाव है, और वो दृष्टिपात से उनको देख के ही समझ में आ जाता है कि उनके प्रति आकर्षित है कि नहीं। तो आप लोगों को पता है जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ था, तो सुखदेव गोस्वामी जन्म होने के तुरंत बाद वो नग्न अवस्था में निकल गए थे भगवान की आराधना करने के लिए, क्योंकि वो इस भौतिक संसार में फंसना नहीं चाह रहे थे। तो जब वो नग्न अवस्था में जा रहे थे तो पास में सरोवर में पत्नियां, अलग अलग कन्याएं उनकी उम्र में नहा रहे थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को देख के उनको काम भाव उत्पन्न नहीं हुआ, ना सुखदेव गोस्वामी को विकार हुआ। लेकिन व्यासदेव जी जो गृहस्थ थे, व्यासदेव जी गृहस्थ थे, तो उनको देख के वो लोग अपने शरीर को ढक लिए। तो इधर शिक्षा है कि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत के जो लक्षण है, स्त्री पुरुष के आकर्षण, इससे मुक्त है, तो उनको कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन व्यासदेव जी क्योंकि गृहस्थ आश्रम में थे, तो इसलिए स्त्री पुरुष के प्रति जो संबंध है उसके द्वारा व्यासदेव जी उसके द्वारा क्या बोलते हैं, कुछ हद तक व्यासदेव जी उसके द्वारा क्या बोलते हैं, प्रभावित थे। और हालांकि व्यासदेव जी भगवान के सप्तावेश अवतार है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी परमहंस भक्त हैं। तो और इसलिए स्त्रियों को उनको देख के आकर्षण अनुभव नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि स्त्रियों को एक सिक्स सेंसेस हैं कि किस प्रकार पुरुष, कौन से पुरुष उनके प्रति आकर्षित है, कौन से पुरुष के हृदय में काम भाव है, वो समझ जाती है। तो इधर द्वारका की पत्नियां भगवान के जो पत्नियां परमा सुंदरी थी, और उनके मनोहर हंसी और सौलज्ज मतलब लज्जा के साथ जो उनकी दृष्टि कामदेव को भी परास्त करता है। तो कामदेव के द्वारा इस पृथ्वी में स्त्री पुरुष के आकर्षण जो होता है, कामदेव के द्वारा होता है। कामदेव उनके जो काम बाण होता है, तो जब काम बाण निक्षेप करते हैं पुरुष और स्त्रियों के अंदर हृदय में, तो एक स्त्री और एक पुरुष आकर्षित होता है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति क्या, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, इवन सबसे श्रेष्ठ देवी देवता ब्रह्मा जी तक इसके द्वारा प्रभावित है। तो द्वारका की पत्नियां उनके दृष्टिपात और उनके सौंदर्य, उनके हंसी देख के कामदेव भी अपने बाण छोड़ के वो मोहित हो जाते हैं। और फिर बोला जा रहा है महाधैर्यशाली साक्षात महादेव भी मोहित हो जाता है। हम लोगों को पता है किस प्रकार भगवान शिव जी भगवान श्री कृष्ण के मोहिनी मूर्ति के द्वारा विमोहित हो गए थे।
तो कामदेव भी मोहित हो जाता है, महादेव भी मोहित हो जाता है। लेकिन द्वारका के या भगवान श्री कृष्ण के जो महिषी उनके मोहिनी विद्या, उनके जो आकर्षण करने की जो शक्ति है और उनके मोहिनी विद्या के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाए थे। तो समूह चापम अजहात प्रमोदत्व आस्था, प्रमोदोत्वम आस्था। तो जस्येन्द्रिय विमुखितुम कुह कोइर्न सेकु। तो जस्येन्द्रियो, जिनकी इंद्रियों को विमुखितुम विचलित नहीं कर पाया था। कुहुकई मतलब मोहिनी विद्या, माया। तो इससे समझ में आता है, इस श्लोक में उस ऐसे व्यक्तियों के लिए उत्तर दिया गया है जो भगवान के साथ गोपियों की संबंध, भगवान के साथ उनके पत्नियों के संबंध को एक स्त्री पुरुष के साथ संबंध के द्वारा विचार करते हैं। तो भगवान इस पृथ्वी में रहते हुए सारे सबसे श्रेष्ठ सुंदरियों की साथ रह के आनंद उपभोग कर रहे थे, जिस प्रकार एक राजा अनेक रानियों की संग उपभोग करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी कर रहे थे। लेकिन उसके आभ्यंतरीण अर्थ इधर बताया गया है। लेकिन भगवान ऋषिकेश है, सारी इंद्रियों के स्वामी है, भगवान अधोक्षज है, भगवान इंद्रिय के परे है, भगवान अच्युत है, भगवान कभी भी उनके पोजीशन से विच्युत नहीं होते हैं। तो भगवान अक्षम अर्ध है, भगवान के समान कोई नहीं है, न भगवान से श्रेष्ठ कोई है। तो वो भगवान ये सारे पत्नियों के मनोहर रूप, उनके शरीर के जो गठन है, शरीर के स्ट्रक्चर है, या उनके दिव्य हंसी है, उनके दृष्टिपात है, साइड लॉन्ग ग्लांसेस, तो उनके सुंदर बोली, तो इस किसी भी चीज जो एक पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षित करते हैं, इंद्रियों को विचलित करते हैं या काम भाव उत्पन्न कराता है, तो वो भगवान को आकर्षित नहीं कर पाए, भगवान को विचलित नहीं कर पाए। तो ये श्लोक प्रमाण करते हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि किस प्रकार कृष्ण भगवान है। कृष्ण सारे शक्तियों के स्वामी है, शक्तिमान है, शक्तियों के नियंत्रण है। तो प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखे हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा इसका तात्पर्य। जैसे हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं तो मैं तो सार संख्या बताता हूँ, लेकिन इसका तात्पर्य आप लोगों को रेगुलर बेसिस में पढ़ना चाहिए। तो हम लोग भूल जाते हैं आप लोगों को होमवर्क देने का, लेकिन इशू मतलब आप लोगों को पढ़ना चाहिए तात्पर्य के साथ। डेली 5-5 श्लोक करके पढ़ना चाहिए। तो वैदिक शास्त्रों में या वर्णाश्रम धर्म में शिक्षा दिया गया है कि किस प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए स्त्री संग से दूर रहना चाहिए, या स्त्री संग में नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि इस भौतिक जगत के बंधन का 2 कारण है, एक है पैसा धन, दूसरा है अट्रैक्शन फॉर ऑपोजिट सेक्स, मनी एंड वुमेन।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैष्णव के डेफिनेशन में बताते हैं, कौनको कामिनी प्रतिष्ठा बाधिनी छारिया छे जारे से तो वैष्णव। तो वैष्णव कौन है? जिसने इस तीन चीज से मुक्त है। कौनों को मतलब धन, धन के प्रति अटैचमेंट है। कामिनी मतलब स्त्री, स्त्री के प्रति आसक्त हैं, पर स्त्री के प्रति आसक्त हैं। और तीसरा है प्रतिष्ठा, जो और भी कठिन है। प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान की आशा, अनुयायियों के प्रति आसक्ति। तो ये जो जिसने तीन चीज को छोड़ा है वो है वैष्णव। कनको कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छारी आछे जारे से ही तो वैष्णव। इस प्रकार जो एक्चुअल वैष्णव है वो तीन चीजों से मुक्त है। तो और ऐसे व्यक्ति ही संपूर्ण रूप से शुद्ध है या परमहंस है। तो कभी कभी हम लोग कनक छोड़ देते हैं या उससे थोड़ा आगे कामिनी छोड़ देते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा की आशा रहता है। प्रतिष्ठा सा तोरु जरो माया मोरु। भक्ति सिद्धांत को लिखते हैं प्रतिष्ठा तोरु जरो माया मोरु। ऐसे लिखते हैं प्रतिष्ठा छोड़ने के लिए ये जरो माया मोरु, मरुभूमि के जैसा, रेगिस्तान के जैसा। तो जिसमें वो पानी ढूंढते हैं उनको उसी प्रकार अनुभव होगा जो व्यक्ति मरुभूमि में पानी का तलाश कर रहे हैं। तो शास्त्र में आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए शरीर के स्तर से आध्यात्मिक स्तर में जाने के लिए तमसोमाम ज्योतिर्गमो असतोमाम सद्गमो, तो उसके लिए सिस्टेमेटिक जो लोग पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पाएंगे तो उनके लिए शास्त्र में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है। तो डायरेक्ट प्रोसेस है भागवत विधि, जैसे गोस्वामी लोग या चैतन्य महाप्रभु के पार्षद लोग जैसे शुद्ध भक्ति के स्तर में है, तो वर्णाश्रम धर्म के ऊपर है। लेकिन जो लोग उसको पालन नहीं कर पाते हैं या उसमें पूरी तरीके से डूब नहीं पाए हैं, जिनको भौतिक जगत में थोड़ा भोग की इच्छा है, तो उनके लिए साधना भक्ति या वर्णाश्रम धर्म दिया गया है, जिसमें आप धीरे धीरे उससे आप मुक्त हो सकते हैं और आपके मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। धीरे धीरे भौतिक वस्तु से शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, धन के प्रति आसक्ति को धीरे धीरे कृष्ण के प्रति ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वैदिक शास्त्रों में इस प्रकार स्त्री पुरुष के आकर्षण को कम करने के लिए शिक्षा दिया गया है और उसके लिए प्रोसेस भी बताया गया है। तो भक्ति में प्रगति का लक्षण है भक्ति परेशानुभवेत विरक्तिर अन्यत्र च। तो भक्ति में प्रगति का लक्षण है, क्या भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं? अगर आपको भक्ति परेशानुभवेत विरक्तिर, भक्ति में अगर कोई रस आस्वादन कर रहे हैं तो उसका अनुभव होगा विरक्ति, इस भौतिक विषय के प्रति विरक्ति होगा और कृष्ण के प्रति आसक्ति होगा। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, हरि कथा, भगवान के धाम, भगवान के विग्रह, भगवान के भक्तों के संग, इसके प्रति उनको प्रेम या श्रद्धा और बढ़ता जाएगा और भौतिक विषय के प्रति विरक्ति होगा। तो कोई व्यक्ति उसके साथ रह सकता है, कोई गृहस्थ आश्रम में परिवार धन इसके प्रति रह सकते हैं, बट he will not enjoy those things. So he will engage those things in the service of Krishna. So more he attached to Krishna, more he attached to Krishna, more he will be able to engage all these things in the service of Krishna. तो
तो भक्ति देवी के दो पुत्र हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति जोग प्रयोजिता जनति आशु वैराग्य ज्ञानम च जाता होई तुकम। तो वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति अगर भक्ति का अनुशीलन किया जाता है तो क्या होगा? जनति आशु, बहुत जल्दी आशु क्या उत्पन्न होगा? वैराग्य, और ज्ञानम चौजत अहितुकम, तो शुद्ध ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा। एक है शुष्क ज्ञान। शुष्क ज्ञान मतलब आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, बट देयर इज ए अटैचमेंट। तो कोई सोचते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इंद्रियों को नियंत्रण करना है, लेकिन भक्ति के रस आस्वादन नहीं करने के कारण ये ज्ञान रहने के बाद भी भोग की इच्छा हृदय में रह जाता है। तो इसलिए जब तक ज्ञान का अनुशीलन या विज्ञान, भक्ति का अनुशीलन नहीं करेंगे, भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण के क्या बोलते सेवा नहीं करेंगे, तब तक भक्ति रस को आस्वादन नहीं होगा, तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। तो शास्त्र में या वर्णाश्रम धर्म में, सनातन धर्म में शिक्षा दिया गया है कि किस प्रकार स्त्री के प्रति जो आकर्षण है उसको छोड़ने के लिए या उसको नियंत्रण करने के लिए एटलीस्ट, वैसे धीरे धीरे हमें शुद्ध अवस्था में आना चाहिए, इधर हम लोग उनसे पूरे मुक्त हैं और कृष्ण की सेवा में युक्त है। तो अभी प्रश्न है, जिस शास्त्र में ऐसा शिक्षा दिया गया है, उस शास्त्र में कैसे कृष्ण की उपासना किया जा रहा है? इधर कृष्णा 16,100 स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो देखिए, कृष्ण की जो लीला है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही क्या बोलते आपार विरोधी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसलिए कृष्ण की लीला के प्रति सब लोग आकर्षित होते हैं, सब लोग सुनना चाहते हैं। तो उसका उत्तर इसी श्लोक में दिया गया है। तो उसके उत्तर इसी श्लोक में बताया जा रहा है। तो इसी श्लोक में बताया जा रहा है, दो the queen's beautiful smile and fertile glance were all spotless and exciting, and although they could conquer Cupid himself by making him give up his bow in frustration, and though even the tolerant Shiva could fall victim to them, still, despite of their magical feats and attraction, they could not agitate the senses of the Lord. तो ये उसका बेस है, क्यों कृष्ण की उपासना की करते हैं। तो इस श्लोक मैंने बहुत पहले एक बार पढ़ा था और मेरे को पता है श्लोक इसी चैप्टर में है। तो मैं जब पहली बार पढ़ा था मेरे को बहुत इंस्पायर किया था कि कृष्ण की भक्त बनने के लिए, कृष्ण की फैन बनने के लिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कृष्ण की ऐसे दिव्य गुणावली और कृष्ण के पौरुष के बारे में। एक्चुअली स्त्रियां ऐसे पुरुष को ही पसंद करते हैं जो पुरुष दूसरे स्त्रियों के प्रति आकर्षित नहीं है। इसका मतलब जिनको पुरुषत्व है, जो पुरुष अलग अलग स्त्रियों के प्रति आकर्षित है, इसका मतलब है उनको इंद्रियों में कोई नियंत्रण नहीं है, इज नॉट पुरुष। तो इवन भौतिक जगत में भी एक पुरुष को अपने इंद्रियों में नियंत्रण होना चाहिए। तो कृष्ण परम पुरुष हैं, ऋषिकेश हैं। तो
वो सारे इंद्रियों के स्वामी हैं। तो कृष्ण किसी भौतिक जगत के स्त्री पुरुष के जो संबंध है उसके प्रति आकर्षित नहीं है। तो फिर प्रश्न है कि किस प्रकार कृष्णा इतने सारे पत्नियों के साथ व्यवहार कर रहे थे, इनके इतने सारे पत्नियों के साथ निवास कर रहे थे। तो उसका उत्तर है श्रील प्रभुपाद इसी तात्पर्य में लिखे हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम लोग पढ़ते हैं, दैट विल बी बेटर। थोड़ा नीचे जाइए। थोड़ा और नीचे जाइए। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। लॉर्ड शिवा से उधर से आप कलर करिए। तो सब लोग सुनिएगा अच्छे से। लॉर्ड शिवा, हु इज considered to be the most tolerant, was struck by Cupid's arrow because of the most perfect beauties. Because of he also became mad after Mohini incarnation of the Lord and acknowledged himself to be defeated. Cupid, however, was himself captivated by the grave and exciting dealing of goddess of fortune, and he voluntarily gave up his bow and arrow in the spirit of frustration. जो तात्पर्य में लिखा है, कामदेव भी मोहित हो गए और शिव जी भी मोहित हो गए। Such was the beauty and attraction of the queen of Lord Krishna. तो कृष्ण के पत्नियों की ये सौंदर्य की महिमा है। Yet they could not disturb the transcendental senses of the Lord. This was the Lord is all perfect, Atmaram, self-sufficient. तो क्योंकि भगवान आत्माराम है, इसलिए भगवान इस भौतिक जगत के किसी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं है, और भगवान पूर्ण है। सब कुछ एक्चुअली भगवान में है, इसलिए भगवान के बाहर तो कुछ है नहीं। इसलिए भगवान क्यों इस भौतिक जगत के अलग अलग चीजों के भगवान आकर्षित होंगे? सब कुछ भगवान में है और भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो इसलिए भगवान हमेशा संतुष्ट रहते हैं। तो therefore the queen could not satisfy the Lord by their feminine attractiveness. तो उनके स्त्रियों के स्वभाव के द्वारा वो भगवान को आकर्षित नहीं कर पाए। तो जब उन्होंने अपने स्त्रियों के स्वभाव के द्वारा भगवान को अलग अलग प्रकार से आकर्षित करने की प्रयास की, तो देखा कि भगवान उनके प्रति आकर्षित नहीं है। Lord Krishna was not at all attracted by those qualities and beauty. तो तब उन्होंने क्या किया? But they satisfied him by their sincere affection and service. Only by the unalloyed transcendental loving service could they satisfy the Lord, and Lord was pleased to treat them as wife in reciprocation. तो भगवान तभी उन लोगों के साथ भगवान तभी उनके साथ पत्नी के जैसा आदान प्रदान किए या पति के जैसा आदान प्रदान किए वहां उनके रानियों के साथ, जब सारे रानियां अपने सौंदर्य और मोहिनी विद्या से भगवान को आकर्षित करने के प्रयास छोड़ के कृष्ण की क्या बोलते हैं विनम्र सेवा, कृष्ण की विनम्र और निष्ठावान सेवा के द्वारा कृष्ण को संतुष्ट करने की प्रयास किए। तो जब वो कृष्ण को संतुष्ट करने की प्रयास किए अपने सेवा के द्वारा, सेवा से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान भावग्राही है और भक्त लोग सारग्राही है।
भक्त लोगों को पता है कि भगवान को भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है, ना कि हमारा ज्ञान, हमारे विद्या, हमारे जन्म, हमारे हमारे ऐश्वर्य, हमारे डिग्री, हमारा बैंक बैलेंस, इससे हम लोग भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर ज्यादा पैसा होता है, ऐसे नहीं कि आप ज्यादा महान भक्त है। अगर आप बहुत बड़े कॉलेज से पास आउट है, ऐसे नहीं कि आप भक्ति में बहुत आगे है। भक्ति में आगे का लक्षण है कि आपका सर्विस एटीट्यूड। भक्ति में आगे का लक्षण है योर डेडिकेशन फॉर योर स्पिरिचुअल मास्टर। भक्ति में आगे का लक्षण है कि हाउ यू आर सेल्फलेस। भक्ति में आगे का लक्षण है कि आपको कितना नाम में रुचि है। भक्ति में आगे का लक्षण है कि किस प्रकार आप अपराध को अवॉइड कर रहे हैं, वैष्णवों को सम्मान कर रहे हैं। दैट इज द साइन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। नाइदर आवर नॉलेज और आवर डिग्री और आवर मनी और आवर हाई बर्थ कैन मेक अस एडवांस और सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड। तो द्वारका के जो राज मतलब पत्नियां महिषीगण कृष्ण को बहुत निस्वार्थ सेवा, सिंसियर अफेक्शन एंड सर्विस, ओनली अनअलॉयड ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस कुड दे सेटिस्फाई द लॉर्ड। और तभी भगवान प्रसन्न होके उनको पत्नी के जैसे आदान प्रदान किए। Thus being satisfied their unalloyed service only, देखिए, thus being satisfied by the unalloyed service only, the Lord reciprocated the service just like a devout husband। एक क्या बोलते, बहुत ही विश्वस्त पति के जैसा भगवान उनके साथ आदान प्रदान किए। उनके अनअलॉयड सेवा, अहेतु की सेवा के साथ आदान प्रदान करने के लिए। अदरवाइज ही हैड नो बिजनेस बिकमिंग हस्बैंड ऑफ सो मेनी वाइफ्स। एक्चुअली भगवान तो सबके पति हैं। देखिए प्रभुपाद जी बोलते ही इज हस्बैंड ऑफ एवरीवन, बट वन हु एक्सेप्ट हिम एज सच ही रेसिप्रोकेट्स। भगवान सबके प्रति हैं, लेकिन जब कोई भगवान को उस भाव से सेवा निवेदन करते हैं, भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो जैसे माँ यशोदा कृष्ण को पुत्र के रूप में स्नेह कर रहे हैं और भगवान उनके पुत्र बन गए। केवल माँ यशोदा की पुत्र नहीं बने, ब्रज के सारे माताओं की पुत्र बने कृष्ण, और उसके लिए ब्रह्म विमोहन लीला हुआ। तो कृष्ण केवल एक पत्नियों की पति नहीं बने, क्योंकि बहुत सारे कन्याएं कृष्ण को पति के रूप में चाह रही थी, और वो भौमासुर ने उनको बंदी बना के रखी थी। और उस समय वैदिक समाज में उनको कोई ग्रहण करने के लिए नहीं था, और इसलिए कृष्ण उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किए, क्योंकि उतने सारे पत्नियां कृष्ण के बिना और कोई आश्रय नहीं था, कृष्ण को आश्रय लिए थे। तो इसलिए जिस प्रकार कृष्ण ब्रज के बहुत सारे माताओं के साथ आदान प्रदान किए, उसी प्रकार कृष्ण इधर बहुत सारे पत्नियों के साथ आदान प्रदान किए। तो इस प्रकार कृष्ण रसराज है, कृष्ण रासेश्वर है, कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है। कृष्ण उनके भक्तों के साथ सर्वोत्तम भाव में आदान प्रदान कर सकते हैं, और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। और इस लीला में कृष्ण सर्वोत्तम प्रेम का आदान प्रदान किए, इसलिए कृष्ण सर्वाकर्षक है, क्योंकि वो हर प्रकार से उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये श्लोक बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मैसेज गिविंग है, और बहुत ही फूड फॉर आवर इंटेलिजेंट। अगर आप अच्छा भक्त बनना चाहते हैं
try to please the Lord and his representative with unalloyed devotional service. So that is the secret of success in spiritual life. The secret of success in spiritual life is to satisfy the spiritual master and the previous acharya. Prabhupada has written many times in the purport. So if you want to please Krishna, then if you want to become successful in your spiritual life, satisfy the desire of spiritual master and the previous acharya. पूर्वतन आचार्य और गुरु को संतुष्ट करने के द्वारा ही आप आध्यात्मिक जीवन में सफल हो सकते हैं। तो इसलिए भक्ति के अंदर प्रवेश करने की प्रयास करना चाहिए। जैसे आप लोग 4-5 साल से भक्ति कर रहे हैं, तो इस्कॉन में 4-5 साल रहने के बाद हमें बहिर्मुखी शिष्य नहीं बनना चाहिए कि इस्कॉन से क्या मिलेगा, गुरु से क्या मिलेगा, क्या प्रसाद अच्छा मिलेगा, क्या फैसिलिटी अच्छा मिलेगा। इससे आप मतलब क्या बोलते, अगर हम लोग 4-5 साल इस्कॉन में या भक्तों के साथ में रहने के बाद भी ये सारा चीजें हमारे मन में चल रहा है, तो फिर हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम लोग बाहर की दुनिया में लोग जिस प्रकार जी रहे हैं, इस्कॉन में 4-5 साल बिताने के बाद भी हम लोग उसी प्लेटफॉर्म में ही रह गए हैं। वी आर ओनली सर्चिंग फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजॉयमेंट। तो इसलिए भक्ति के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि किस प्रकार हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं और कृष्ण के प्रतिनिधि भक्तों को हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं। और मैं कृष्ण को किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। तो जिस प्रकार द्वारका के महिषिया भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां कृष्ण को प्रसन्न किए और कृष्ण उनके पति बने, तो उसी प्रकार अगर हम लोग कृष्ण को बहुत अच्छे से सेवा करने की प्रयास करेंगे, हमारे पास जो भी है उसके द्वारा, हमारे पास जो भी कैपेसिटी है, क्वालिटी है भगवान ने दिया है या नहीं भी दिया है, अगर हम लोग भगवान और गुरु को प्रसन्न करने की प्रयास करेंगे तो तब कृष्णा कृष्णा आदान प्रदान करेंगे। टेक्स्ट 37। तो सब लोग बोलिए, तमयम मन्नते लोका, तमयम मन्नते लोका, कियस्याम अपि संगिनम, आत्मौपमेन मनुजम, वैप्रिन्नानं जतो हुबोध, ट्रांसलेशन कोई पढ़िए जो जिसने नहीं पढ़ा। The common materialistic conditioned souls speculate that the Lord is one of them. Out of their ignorance, they think that the Lord is affected by the matter, although he is unattached. हरि बोल। तो इस 2 श्लोक में बताया जा रहा है कि किस प्रकार साधारण मनुष्य लोग जो इस भौतिक जगत के विषय के प्रति आसक्त हैं और माया के द्वारा मुग्ध है, इस भौतिक जगत के जो अलग अलग ग्लैमर है, द ब्यूटी ऑफ वुमेन और द बिग स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स और द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इन द मटेरियलिस्टिक वे, लाइक बिग फ्लाईओवर
एयरप्लेन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, स्टेडियम, होटल, और द टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स. तो so the living entity, they are क्या बोलते हैं, मुग्ध है, they are fully मुग्ध शब्द का अर्थ क्या है इंग्लिश में? कौन बोलेगा? सुनाई दे रहा है ना? यस प्रभु. तो कोई नहीं बोल रहे. तो भौतिक जगत के लोग, दे आर फुल्ली सरप्राइज्ड by the development of the society, and they are attached to the different type of pleasure, or the money, property, woman, beauty, the external material glamour, temporary glamour, which is going to melt after some days, which is temporary. So this type of people, they consider Krishna is also one of them. कृष्ण भी एक स्त्रियों के प्रति आसक्त हैं, वो लोग ऐसे सोचते हैं. तो out of their ignorance they think that Lord Krishna is affected by matter. तो उनके अज्ञान के बस वो लोग सोचते हैं कि कृष्ण भी इस भौतिक जगत के जरा प्रकृति के द्वारा प्रभावित हैं. तो तत्व ज्ञान के अभाव के कारण, तो जैसे मैंने कहा था वो पीएचडी करने वाला आदमी का स्टोरी, तो उसने पीएचडी कर लिया है, क्या बोलते, गीत गोविंद के ऊपर, लेकिन वो कृष्ण के जो स्वरूप, कृष्ण के स्वरूप के बारे में उनको वो अवगत नहीं है, और वो सोच रहे कि कृष्णा एक दुष्चरित्र व्यक्ति है. तो इससे इधर प्रभुपाद जी इधर इस श्लोक में तात्पर्य में व्याप्रा नैनाम जतो अबुध. अबुध शब्द का मतलब है अतत्वज्ञ. बुधा भाव समन्विता. बुधा भाव समन्विता मतलब वो श्लोक किसको पता है? बुधा भाव समन्विता भगवद गीता का श्लोक है. मच्चित नो, আমাদের জয়দীপ গোস্বামী কোথায়? জয়দীপ গোস্বামী শ্লোকটা বলুন দেখি. জয়দীপ গোস্বামী আছে? ও, জয়দীপ গোস্বামী নেই. আচ্ছা, আছে তো. হ্যাঁ প্রভু আছি. বলুন জয়দীপ গোস্বামী. দান স্যার, দান প্রভু বলছি. কে বলবে? बुधा भावा समन्विता. बुद्धि किनके पास है? बुधा भावा समन्विता, बुधा भाव संपन्न व्यक्ति लोग कृष्ण की आराधना करते हैं. क्या जान के? क्या जान के? नहीं कि भगवान सब कुछ के स्रोत हैं और भगवान से सब कुछ आया है. अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तो सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता. तो इति मत्या भजन्ते माम, बुधा भाव समन्विता. तो बुद्धिमान व्यक्ति लोग ये जान के भजन्ते माम, मेरी भजना करते हैं. तो क्या जान के? न अहम सर्वस्व प्रभो,
मैं ही सब कुछ के कारण हूं, मत्तो सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सब कुछ आया है, तो कृष्ण से सब कुछ आया है। तो जो इस ज्ञान, ये भागवत गीता के तत्व ज्ञान, भगवत गीता के फाउंडेशन नॉलेज जिसको पता नहीं है, या अलग अलग वैदिक शास्त्रों के सिद्धांत तो पता नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला को कैसे समझेंगे, ब्रज के लीला या गोपी गीत को कैसे समझेंगे, या गीत गोविंद को कैसे समझेंगे। तो इसलिए जो अबूध तत्व ज्ञान विहीन व्यक्ति हैं, उनको भगवान की लीला को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए भगवान की लीला को समझने से पहले तत्व समझना चाहिए। भगवान की लीला में प्रवेश करने से पहले सिद्धांत समझना चाहिए। गीता भागवत के सिद्धांत अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग बोल सकते नहीं ब्रज प्रेम चाहिए, चैतन्य वो कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं, तो ये सारा चीज हम लोग एस्पायर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा भक्ति सुदृढ़ नहीं होगा, हमारे हृदय से काम क्रोध नहीं जाएगा, हमारे हृदय में जो भौतिक जगत के प्रति आकर्षण है वो कम नहीं होगा। तो क्योंकि पहले संबंध, फिर अभिदेह, फिर प्रयोजन। तो संबंध मतलब सिद्धांत, वैदिक शास्त्रों के सिद्धांत, वो सिद्धांत जानेंगे तब क्या होगा, अभिदेह होगा। भक्ति का अलग अलग अंग को ठीक से पालन कर, सीरियसली पालन कर पाएंगे, और तभी आप अभिदेह प्रैक्टिस ठीक से करेंगे तो प्रयोजन प्राप्त होगा। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद अभिदेह दिया है, सिद्धांत को अच्छे से स्थापना करके अभिदेह दिया है। नाना शास्त्र विचार नैको निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणां त्रिभुवने मन्नो शरणा करो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देश से छह गोस्वामी गण नाना शास्त्र विचार करके सद्धर्म या भक्ति धर्म का स्थापना किया है। बाहर में बहुत सारी किताबें हैं या बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत को समझना, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शुद्ध भक्ति के सिद्धांत को स्थापना किया है। इसलिए गुरु महाराज लिखते हैं, प्रभुपादेर पथो बाहिरे कोली कालेर माया बाहिरे। तो प्रभुपाद या पूर्वतन आचार्यों के जो सार संक्षेप दिया है, तो उस सिद्धांत को हमें अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। चलो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज उनके वाद्य फेस्टिवल के लेक्चर में बोल रहे थे कि अगर हम लोग गीता भागवत की शिक्षा को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ये जितने प्रकार के जो प्रेम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं वो धस धस के गिर जाएगा। कि भक्ति का फाउंडेशन है गीता भागवत की शिक्षा। तो उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सारा किताब पढ़ना समझना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जो डिवोटी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं 4-5 साल से, दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं या दीक्षा के स्तर पे आना चाह रहे हैं, तो ये सारे किताब अच्छे से पढ़िए and try to understand the conclusion of bhakti and how to practice bhakti in your life and to advance in your spiritual life, and goal is Krishna prem। तो जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तभी कृष्ण प्रेम के बारे में और क्लैरिटी होगा, उस पिक्चर को और समझ में आएगा। तो इसलिए शास्त्र के सिद्धांत कृष्ण के प्रति हमें रति या प्रेम उत्पन्न हो, लेकिन उस प्रेम उत्पन्न होने के लिए संबंध अभिदेह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्धांत जानिया चित्ते ना करो अलोस, अचिरे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो कृष्ण सुदृढ़ मानस, मन सुदृढ़ होता है जब हम लोग सिद्धांत को जानते हैं अच्छे से, और सिद्धांत जानने के बाद ना करो अलस। अगर आलस होके हम लोग सुबह सोए रहते हैं, अगर आलस होके हम लोग प्रभुपाद जी की किताबें नहीं पढ़ते हैं, अगर आलस होके हम लोग केवल पैसे के पीछे ही भागते हैं, भौतिक जगत में सक्सेस के लिए भागते हैं, या कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, अत्याहार में फंसते हैं, प्रयास में फंसते हैं, प्रजन्म में फंसते हैं, नियमाग्रह, जनसंघर्ष, लौलम च, these are all detrimental for spiritual advancement।
And what is required? Utsahat, Nischayat, Dharyat, Tat Karma Pravartanat, Sangatyagat, giving up association of non-devotees. Sangatyagat, Swatobritte. Swatobritte मतलब following the footstep of previous acharyas. पूर्वातन आचार्य के पद चिन्हों पे चलना. तो ये षड्विध भक्ति प्रसिद्धति. तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सारे भौतिक जगत के जो कल्मश है, गुण से मुक्त है, लेकिन जो अबूझा व्यक्ति है, जो वो भगवान को साधारण मनुष्य के रूप में सोचते हैं. गीता में भगवान वही चीज बोलते हैं, परम भाव अजानंतम मम भूत महेश्वरम अवजानंति मांग मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम. जो मूढ़ा व्यक्ति है वो मेरे को साधारण मनुष्य के रूप में विचार करते हैं. तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी साइंस. नेक्स्ट वर्स हम लोग जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. एतद् ईशानाम ईशस्य प्रकृतिस्थो ओपि तद्गुणैः न जुज्यते सदात्मैर्जा यथा बुद्धि सदाश्रया. Yes, please change the verse. अनुवाद. ओके, नरोत्तम प्रभु अनुवाद करो. Yes, Prabhu. Yes, read the translation. This is the divinity of the personality of Godhead. He is not affected by the qualities of material nature, even though he is in contact with them. Similarly, the devotee who have taken shelter of the Lord do not become influenced by the material qualities. हरि बोल. इस श्लोक में बता रहे कि केवल भगवान नहीं, भगवान इस भौतिक जगत में रहने के बाद भी, भगवान क्योंकि अध्यक्षज हैं, भगवान क्योंकि प्रकृति के नियंत्रण है, इसलिए भौतिक प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवान प्रकृति के नियंत्रण है. ईश्वरे प्रकृते परम. तो कुंती माँ ने उनके प्रार्थना में बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, नमस्ते पुरुषम ताद्यम ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितो. आप अंदर में भी है, बाहर में भी है, लेकिन फिर भी लोग अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आप सबके दृष्टि के बाहर है, क्योंकि लोगों के आंखों के ऊपर पर्दा लगा हुआ है. माया जवनिका छन्नम अज्ञाधक्षजम अभयम लक्ष्य मुरदिशा नटो नाट्य धरो यथा. तो कृष्ण आदि पुरुष हैं, कृष्ण प्रकृति के नियंत्रण है, तो कैसे कृष्ण प्रकृति के द्वारा प्रभावित होंगे? तो इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण को साधारण मनुष्य के रूप में सोचते हैं कि भगवान एक्चुअली निराकार है, और भगवान निराकार व्यक्ति जब कोई भौतिक जगत में आते अलग अलग रूप धारण करके आते हैं, लेकिन एक्चुअली परम ब्रह्म निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है. तो लोग सोचते कि परम पुरुष निर्गुण है, और भगवान जब इधर आते हैं तो गुण के प्रभाव में आ जाते हैं, और इसलिए उनका अलग अलग रूप रहता है. तो ये क्या बोलते हैं, भूल सिद्धांत है. तो असली सिद्धांत इस श्लोक में या भागवत में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक जगत में रहने के बाद भी, जिस प्रकार जेलर जेल के अंदर होने के बाद भी उस जेल के नियम के नियंत्रण है, उसी प्रकार भगवान प्रकृति के नियंत्रण है, और इसलिए प्रकृति के संस्पर्श में नहीं आते हैं. और केवल भगवान नहीं, भगवान के भक्त लोग जो भगवान के आश्रय लिए हैं, वो भी भगवान के आश्रय लेने के द्वारा
इस गुणों के परे चले जाते हैं। जिस प्रकार लोहे आपके संस्पर्श में आते तो आपके गुणावली प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के भक्ति करने से एक व्यक्ति धीरे धीरे तदा रजोस्तम भाव काम लोभा जयश्चय चेतरे तरना विद्यम स्थितम सत्य प्रसिद्धति, इस गुणों के परे चले जाते हैं। तो इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी द रीडर ऑफ भागवतम को होप दे रहे हैं कि आप भागवतम का अध्ययन करेंगे, भगवान के दिव्य गुणावली का श्रवण करेंगे, भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। तो भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान के धाम, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के शुद्ध भक्तों के संग लेंगे, तो आप भी इस भौतिक जगत के जो आकर्षण है या गुणावली है उससे परे शुद्ध कृष्ण भावनामय दिव्य गुणावली को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत की, समवेत भक्त की जय, भगवान की जय।